Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 7th. Today we'll continue with revision of our chapter media and advertising. So students, in this chapter, in our last class we already discussed what is media and what are the functions of media. So now we'll continue with limitations on media. Students, there are also some limitations on media. कुछ लिमिटेशंस, कुछ प्रतिबंध भी होते हैं मीडिया पे, जैसे कि फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द मीडिया आर फिनेंशियली अंडर पॉलिटिकल पार्टीज़। मीडिया को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस की, पैसों की ज़रूरत पड़ती है और इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ फाइनेंस करते हैं, पैसा देते हैं। तो कभी कभी होता है कि इट डज़ नॉट अलाउ देम टू टॉक अगेंस्ट दैट पार्टी, कि जिस पार्टी ने उनको पैसे दिए हैं वो उनके बारे में कुछ भी, अगर कोई गलत काम वो कर रहे हैं, कोई गलत एजेंडा उनका है, प्लानिंग है, तो उसके बारे में वो लोगों को नहीं दिखा सकते। सो इट इज़ टोटली रॉन्ग एंड इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ मीडिया वेयर it cannot work freely and not give a one-sided account of event, and media should not give one-sided account। किसी भी चीज़ के बारे में फेवर नहीं देना चाहिए, कि वो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी न्यूज़ के बारे में वन साइडेड फेवर नहीं दे सकते। नाउ अवॉइड मिसयूज़ ऑफ न्यूज़, कि किसी भी न्यूज़ को अपने तरीके से और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, कि लोगों में और ज़्यादा उस चीज़ के लिए गुस्सा आ जाए या कुछ भी, तो ऐसे मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। न्यूज़ जैसे है, जो भी समाचार जैसे है, उसको एज इट इज़ लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। नॉट यूज़ एनी एब्यूसिव लैंग्वेज। मीडिया को ध्यान रखना चाहिए कि बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे, हर कोई न्यूज़ देख रहा है या सुन रहा है, तो एब्यूसिव लैंग्वेज, भद्दी या गंदी लैंग्वेज का इसमें भाषा का प्रयोग ना करें। एंड द न्यूज़ शुड बी फैक्चुअल। जो भी समाचार या फिर जो भी वो न्यूज़ दिखा रहे हैं वो फैक्ट होनी चाहिए, सच होना चाहिए। ये नहीं कि फेक कुछ भी बना के दिखा दिया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ केस स्टडी। सो हम बुक्स में बहुत सारे केस स्टडीज़ पढ़ते हैं, बहुत सारे केस स्टडी रिसर्चेस भी होते रहते हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं। रिफर्स टू एन इन डेप्थ एंड कंप्लीट स्टडी ऑन एन इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये केस स्टडी, ठीक है, बहुत डीप कंप्लीट स्टडी होती है किसी इंडिविजुअल या किसी एक छोटे मीन्स स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर। सो केस स्टडी आर टिपिकली क्वालिटेटिव resulting in fictional descriptions. Case study research is not used to determine cause and effect. Case study research इसलिए नहीं किया जाता कि cause या effect पता किया जा सके, है ना। Nor it is used to discover generalizable truth, कि क्या सत्य है जो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में या किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में, है ना। टू फाइंड आउट द ट्रूथ, टू डिस्कवर द ट्रूथ और मेक प्रिडिक्शन, या फिर किसी भी तरीके की प्रिडिक्शंस करने के लिए, है ना, भविष्यवाणी करने के लिए केस स्टडी रिसर्च नहीं किए जाते हैं। रैदर दे emphasis in case study research is placed on exploration। किस चीज़ पे ज़ोर होता है केस स्टडी का, या इम्पोर्टेंस वो किस चीज़ को देते हैं केस स्टडी रिसर्च? एक्सप्लोरेशन, रिसर्च को, कि उसमें अभी नया क्या है, व्हाट कैन फाइंड न्यू इन दिस, हम उसमें क्या नया और कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केस स्टडी रिसर्च आर दैट दे नियरली फोकस इट एंड प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ डिटेल। और केस स्टडी रिसर्च से हमें किसी भी इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बहुत डिटेल स्टडी, मतलब डिटेल पता चलती है। ऑल्सो इट combines both aim and subjective data to achieve an in-depth understanding. Now, advertising. As the name of chapter is media and advertising, तो हमने मीडिया के बारे में तो पढ़ लिया कि मीडिया क्या होता है। नाउ विल कम टू नो अबाउट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से हम सब अवेयर हैं। आज अगर हम फ़ोन खोलते हैं, फ़ोन उठाते हैं, टीवी खोलते हैं, या फिर हम बुक्स ले लें, हम न्यूज़पेपर देखें, बहुत सारे मैगज़ीन्स, कई सारे ऐड, हमें ढेरों ऐड रोज़ देखने को मिल जाते हैं नए नए। एडवर्टाइजिंग रिफर्स टू द प्रमोशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कंपनीज। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बेसिकली देखें तो एडवर्टाइजिंग किस लिए की जाती है? प्रमोशन करने के लिए।
गुड्स हैं, सामान है, उसकी सेल को बढ़ाने के लिए। सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस किसी भी तरह की दी जा रही है तो उसको बढ़ाने के लिए। कंपनीज अपनी सेल बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। एंड आइडियाज़ थ्रू अ मीडियम, किसी एक माध्यम के थ्रू अपने चीज़ों का, सामान का, सर्विस का प्रचार या प्रसार, ये होता है एडवर्टाइजिंग, जिसे हम विज्ञापन कहते हैं। इट इज़ यूजुअली डिज़ाइन बाय एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो इसको एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो बनाती है, स्पॉन्सर करती है एंड परफॉर्म थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीडिया। एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म एंड टेक्निक्स। सम ऑफ द मेजर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स, तो कुछ प्लेटफॉर्म्स एडवर्टाइजिंग के जहाँ पे ये हमें देखने को हमेशा ही मिलते हैं, या इन्हीं पे इन विज्ञापनों को दिखाया जाता है, जिसमें से है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविज़न एंड पोस्टर्स। तो ये बेसिक है, आज के टाइम में इंटरनेट हर कोई यूज़ कर रहा है। रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और पोस्टर से हम सब अवेयर हैं। सो द एडवर्टाइजिंग इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम द एंशियंट टाइम। तो ये नहीं कि विज्ञापन सिर्फ आज हो रहा है, शैम्पू के, मोबाइल फ़ोन्स के, या फिर कंप्यूटर के, ग्रॉसरी के, बहुत सारे एड्स आते हैं। ये सिर्फ आज आप नहीं देख रहे हैं, ये बहुत एंशियंट टाइम से शुरू है। बट थ्रू वर्ड्स, मतलब ये सिर्फ शब्दों में था विज्ञापन, लोग बोल के पहले प्रचार प्रसार करते थे। बट इन 1960, ठीक है, 1960 एडवर्टाइजिंग गॉट मोर एडवांस, ये और ज़्यादा एडवांस हुआ। किसकी वजह से? टेलीविज़न और रेडियो की वजह से। जब टीवी पे और रेडियो पे इसका विज्ञापन आने लगा, ठीक है, विज्ञापन मतलब एडवर्टीज़मेंट होने लगा। द क्रिएटिंग एंड कैची मैसेजेस इन द एडवर्टीज़मेंट मेड them more interesting and caught more attention from people. And after the 2000s, the advertising has changed further with guerrilla promotions. तो एडवर्टाइजिंग और ज़्यादा इन्हांस हो गया सन 2000 के बाद गुरिल्ला प्रमोशंस के शुरू होने से। So the next one topic is functions of advertising. This topic will continue in our next class. Read the chapter properly, prepare for your periodic tests to start learning the exercises. I'll give the PDF of this chapter also. Thank you.